गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तक हम स्टडी कर चुके थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हैं, क्या हैं और कहाँ कहाँ यूजफुल हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कई तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। सम माइक्रोब्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रोब्स की वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें क्या हो जाती हैं, डिसीज हो जाती हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन्स और जर्म्स। ऐसे जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स या जर्म्स। इसके बाद आते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। डिसीज दैट माइक्रोब्स स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और डाइट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी डिसीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक क्या करती हैं, कैरी करती हैं, स्प्रेड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, वो भी क्या है, एग्जांपल है कम्युनिकेबल डिसीज का। सम इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एक्ट एज ए कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे हाउस फ्लाई है, वो भी क्या करती है, डिसीज के जो सिम्टम्स हैं, डिसीज के जो बैक्टीरिया हैं, उनको माइक्रोब्स हैं, उनको कैरी करती है, उनको ले जाने का काम करती है। पैथोजन्स स्टिक टू देयर बॉडीज। जो पैथोजन्स होते हैं वो उसकी बॉडीज से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे ट्रांसफ़र द पैथोजन्स। जब ये मक्खियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, ऐसे फूड पर, अनकवर्ड फूड पर सिट होती हैं जो कवर्ड नहीं है, अनकवर्ड है, उसको क्या कर देती हैं, उन पैथोजन्स को वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। However, eats this contaminated food is likely to fall sick। और जब हम इन जो कंटिमिनेटेड फूड को खाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज ए कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो फीमेल एनोफिलीज जो होता है आपका मॉस्किटो, वो क्या करता है, कैरी करता है मलेरिया के पैरासाइट को। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और फीमेल एड्स जो मॉस्किटो है वो किसको कैरी करता है, डेंगू वायरस को। अब कोई कुछ जो है आपको वो बताए हैं, माइक्रोब्स बताए हैं, उनसे क्या डिसीज होती हैं ये बताए हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो ट्यूबलोकोसिस, टेटनस, क्लोरा, टाइफाइड, डायफीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी, ये किससे होती हैं, बैक्टीरिया से। ऐसे ही क्या है, फंगी से एथलीटिस रूट, रिंगवॉर्म, इकीजिमा। वायरस से पोलियो, चिकन पॉक्स, आपका हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये किससे होती हैं, वायरस से। प्रोटोजोआ से कैसे होती हैं, एमोबिकल एमोबिक डाइस्टनरी, स्लीपिंग सिकनेस, काला जार, मलेरिया, डेंगू, ये किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से। ऐसे ही ये आपको बताया बैक्टीरिया, साइट्रस कैंकर, जो ये होते हैं साइट्रस कैंकर, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। एल्गी होती हैं रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। फंगी होती हैं रस्ट ऑफ व्हीट, स्मूट ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रोकोबल्स, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वायरस में क्या होता है, येलो बीन, मोजेक ऑफ लेडीज फिंगर, तम्बाकू। वी कैन अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज बाई कीपिंग आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हम क्या कर सकते हैं, जो मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, उनकी ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। कैसे कि हम अपने घर और अपने जो आसपास है उसको क्या करें, क्लीन रखें। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने मॉस्किटोज हैं सब ब्रीड किस में करते हैं, वाटर में। डो नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, फ्लोर पॉट एक्सेट्रा। कीप द सराउंडिंग ड्राई एंड क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, अपने चारों तरफ पानी को कलेक्ट नहीं होना चाहिए, देने चाहिए। जैसे कूलर में, फ्लोर पॉट में, इनमें पानी क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है वाटर, उसको कलेक्ट नहीं होने देना है। उसको क्या करते रहना है, हमें ड्राई अप करते रहना है, क्लीन करते रहना है। अब आती है फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ईजिली ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सूटेबल टेम्परेचर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होता है, किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर और सूटेबल टेम्परेचर की प्रेजेंस में ईजिली क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। हेंस दे ग्रो ईजिली ऑन द फूड, इसलिए फूड पर क्या करते हैं, वो ईजिली ग्रोथ करते हैं। देयर दे मे प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंस, जिससे कि क्या हो सकता है, वहाँ पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। सच फूड में कॉज फूड पॉइजनिंग, ऐसे फूडों से क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन मे कॉज डेथ। फूड पॉइजनिंग से क्या होती है, बीमार हो सकते हैं और यहाँ तक कि क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड क्या हैं। Food preservation is defined as the treatment of perishable food materials for longer retention of their nutritive value and prevention of spoilage। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, जो हमारा फूड मटेरियल्स हैं उनको हम लॉन्गर टाइम तक से उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको सेव करके रखें और उसको प्रिवेंट करें स्पॉइलेज होने से, ख़राब होने से। डिफरेंट मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू प्रिजर्व फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। एक मेथड आपको दिखाया गया है, वो है डीप फ्रीजिंग। इन डीप फ्रीजिंग द फूड मटेरियल आर फ्रोजन और कोल्ड मच बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डीप फ्रीजिंग में क्या होता है, जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उनको कूल किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पर। द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इज आल्सो इनहेबिटेड एट सच ए लो टेम्परेचर। इस तरह के लो टेम्परेचर पर होता क्या है, जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है और रिटर्न रहती है लॉन्गर टाइम तक। ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मीट को और फिश को स्टोर करने के लिए। एक सेकंड मेथड आता है यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, कि सॉल्ट और शुगर का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फूड मटेरियल्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। द मेथड ऑफ एडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू प्रिवेंट फूड इज कॉल्ड सॉल्टिंग। क्या होता है कि हमारे जो फूड है जिसे हमें प्रिजर्व करना है उसमें हम सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्ट को ऐड कर दें तो ये मेथड क्या कहलाता है, सॉल्टिंग। Salting is implied for the preservation of raw mango, आंवला, बीन्स, फिश, मीट एक्सेट्रा। जो हमारा रो मैंगो होता है, आंवला है, बीन्स है, फिश है, मीट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए सॉल्टिंग यूज की जाती है। शुगर कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए शुगर भी यूज कर सकते हैं। A sugar syrup contains more than 68 degree sugar contents has very little moisture in it। 68 डिग्री उस पर क्या होता है, एक शुगर सिरप में लिटिल मॉइस्चर होता है एंड देयरफॉर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रोथ इन द, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, एक और मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं, यूज करें ऑयल और विनेगर, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फूड है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। तो ऑयल और विनेगर के यूज़ से हम जो हमारा अचार होता है, पिकल्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्पॉइल होने से बचाते हैं, क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एक्सेट्रा आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश ये क्या की जाती हैं, प्रिजर्व की जाती हैं। यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स के यूज़ से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। द केमिकल सब्सटेंस एडिड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, जो केमिकल सब्सटेंस हैं जो ऐड किए जाते हैं फूड मटेरियल्स को प्रिवेंट करने के लिए, वे क्या हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। द कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोएट, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं उनमें कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटवीसल्फाइड है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, जैम्स, स्क्वैश फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये जो मेथड है ये किसके लिए, फ्रूट जूस को, जैम्स को,
इनको क्या करने के लिए, फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक है इरेडिएशन। ये क्या है, मॉडर्न मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। इसमें क्या है कि जो फूड मटेरियल्स हैं उनको हाई एनर्जी पर रेडिएशन प्रोवाइड कराया जाता है, और इसके लिए जो रेज यूज की जाती हैं वो गामा रेज या एक्स रेज होती हैं, जिससे क्या होता है कि इन पावरफुल रेडिएशन से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड मटेरियल में प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक होता है कैनिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंटेनर्स होते हैं हमारे, ड्राई कंटेनर्स, उसमें अपने फूड को, जो कुक किया फूड, उसको स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि एयर टाइट उनमें हम कर देंगे तो एयर नहीं रीच करेगी, तो हमारा फूड मटेरियल्स लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। एक आता है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है, पहले हम किसी भी सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल मिल्क के लिए ज़्यादा यूज होता है, मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट पर हीट करते हैं और फिर 15 से 20 सेकेंड में उसे सडनली 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेस्चराइजेशन। और इसको जो डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने डिस्कस किया था। और इस तरह का जो मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्चराइज मिल्क। और इसको कंज्यूम किया जा सकता है यानी यूज किया जा सकता है विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉईल किए भी। एक होता है वैक्यूम ड्राइंग। जो मिल्क है ये कैन बी प्रिजर्व बाय द दिस प्रोसेस। जो मिल्क है इसको कन्वर्ट किया जाता है मिल्क पाउडर में, रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम इट। तो उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हटा दिया जाता है। एक है स्टोरेज एंड पैकेज। कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स क्या किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं सील एयर टाइट पैकेट्स में, टू प्रिवेंट अ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।